ये वीडियो है चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर फॉर क्लास 9th और हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं टॉपिक सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, solution of iodine in alcohol। और इस पूरे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज टिंटेचर ऑफ आयोडीन। तो अगर आप आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करवाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे टिंटेचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। आयोडीन यहाँ हमने थोड़े से अमाउंट में लिया है तो वो कहलाएगा सल्यूट, और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में लिया है तो उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल सॉल्यूशन का, एरिएटेड ड्रिंक्स। जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स खोलते हो तो उसमें से दिस ऐसी आवाज़ आती है। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस मिक्स होती है और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आप गैस होती है वो बहुत थोड़े अमाउंट में होती है तो वो हो गई सल्यूट, और जो लिक्विड होता है वो पोर्शन ज़्यादा होता है तो वो हो गया इसका सॉल्वेंट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए सॉल्यूशन का, एयर। अब एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्स होती हैं। हम ले रहे हैं 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा है तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन कम है तो वो कहलाएगा सल्यूट। ये सारे एग्जाम्पल सॉल्यूशन के हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की तो पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, अब उसे प्रॉपर डिटेल्स में कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, पहली प्रॉपर्टी, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है कि अगर आप सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें डालते हो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं। अगर मैं पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दूँ तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी तो वो कहलाएगी होमोजेनस मिक्सचर। और आपने क्या बनाया है? एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें पानी है ज़्यादा क्वांटिटी में, उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट, और चीनी है कम अमाउंट में, उसे कहा जाएगा सल्यूट। नेक्स्ट है, पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? इट इज़ स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इनके पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, पार्टिकल का साइज छोटा है तो ये छोटे होने की वजह से जब इन पार्टिकल्स के ऊपर लाइट गिरती है तो वो लाइट को यहाँ वहाँ बिखेर नहीं पाते, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, और इसी वजह से हमें पता नहीं लगता कि लाइट कहाँ से जा रही है, उसका जो रास्ता है जाने का हमें दिखाई नहीं देता। अगर आप अपनी लाइट को सॉल्यूशन में से पास करवाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि लाइट कहाँ से जा रही है, सॉल्यूशन में लाइट कहाँ है, कहाँ से वो जा रही है, आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो आपका लाइट को बिखेरने वाला इफ़ेक्ट होता है, इस इफ़ेक्ट का नाम है टिंडल इफ़ेक्ट, और इस इफ़ेक्ट को दिया था जॉन टिंडल ने, तो उन्हीं के नाम पर इस इफ़ेक्ट का नाम पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं,
सल्यूट के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी अगर आपको इन सॉल्यूशंस को फिल्ट्रेशन से अलग करने को कहा जाए तो वो अलग नहीं होंगे। फिल्ट्रेशन जैसे कि आप लोग चाय बनाते हो, उसमें चाय पत्ती होती है, यानी चाय बनती है, आप नहीं, चाय बनती है। तो चाय पत्ती में चाय होती है, आप क्या करते हो, एक छलनी होती है। अब छलनी में से जब आप चाय डालते हो तब आपका जो लिक्विड है वो तो नीचे आ जाता है और जो चाय पत्ती होती है वो छलनी पे रह जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप सॉलिड को लिक्विड से अलग कर पा रहे हो, बट सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। आप फिल्ट्रेशन से उसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं स्टेबल। अब स्टेबल मतलब जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी भी नीचे नहीं बैठते, वो सॉल्यूशन में नीचे नहीं बैठते, वो हमेशा घूमते रहते हैं और इसी वजह से आपका सॉल्यूशन कहलाता है स्टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। ये अलग टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने सॉल्यूशन बनाते समय कितना सॉल्यूट डाला, वो सॉल्यूशन आपने जो बनाया है उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, वो सब कुछ आता है कॉन्सेंट्रेशन वर्ड के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पहला देखिए, पहला है मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, और इसका एक फॉर्मूला होता है मास mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100। ये है मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो देखिए, इट इज इक्वल टू मास of solute plus mass of solvent। तो सल्यूट को, सल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को ये अलग करने की लाइन है, ये डिवाइड बाय लाइन नहीं है, ये सिर्फ अलग करने की लाइन थी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। अब करेंगे न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूला के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन salt in 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला मास मास परसेंटेज। क्या फॉर्मूला होता है इसका, मास ऑफ सल्यूट
divided by mass of solution multiply by 100। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 ग्राम कम है और 40 ग्राम किसका है, कॉमन सॉल्ट, और दूसरा है 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो कम क्वांटिटी में है वो कहलाएगा सल्यूट और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो हमारे पास हो गया मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम और सल्यूट क्या है, कॉमन सॉल्ट है। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वाटर, जो कितना है 320 ग्राम, ठीक है। अब देखिए सल्यूट का मास तो आ गया बट सॉल्यूशन का मास तो चाहिए, तो क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो सल्यूट का वजन हमारे पास कितना है 40, सॉल्वेंट का कितना है 320, तो ये आ गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। अब हम फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे। तो देखिए मास परसेंटेज इज इक्वल टू सल्यूट का वजन है 40 ग्राम, सॉल्यूशन का वजन हमने निकाल लिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो ग्राम है ग्राम से कैंसिल हो गया, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा इतना आंसर। इसके बचे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।